हेलो गाइस। लास्ट मैथ्स के लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट किया था और उसमें बेसिक बातें की थी और एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस किया था। नाउ टुडे हियर हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड अ टू वेरिएबल। अब सबसे पहले देखें तो द लीनियर इक्वेशन इन अ वन वेरिएबल गेट्स अ वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। की लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका ओनली एंड ओनली एक ही सॉल्यूशन मिलता है। जैसे एग्जांपल हम लोग ले तो x प्लस 5 इक्वल टू दी 9, ये एक लीनियर इक्वेशन इन अ वन वेरिएबल है। अभी इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मीन क्या, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर x को सब्जेक्ट बनाएंगे 5 उस तरफ गया 9 माइनस 5 यानी x की वैल्यू क्या आई 4। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन अ वन वेरिएबल है तो उसका एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। सेकेंड हम लोग बात करते हैं द लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल गेट्स अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यस, कि अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में है तो उसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जैसे हम लोग एक इक्वेशन एग्जांपल में लिखा हुआ है कि x प्लस 5 इज इक्वल टू दी 8। अभी आप देखना, अगर मुझे इसके सॉल्यूशन फाइंड करना है मीन दैट कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे। तो जैसे मैं x की वैल्यू 4 लूँ, अगर मैंने x की वैल्यू 4 ली तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 8 माइनस 4 यानी y की वैल्यू क्या आएगी 4। तो पहला सॉल्यूशन क्या हुआ, x भी 4 एंड y भी 4। सेकेंड, अगर मैंने x इज इक्वल टू दी 5 लिया तो y क्या मिलेगा 8 माइनस 5 यानी 3। तो सॉल्यूशन क्या मिला 5 एंड 3, x इज इक्वल टू दी 5 एंड y इज इक्वल टू दी 3। सेकेंड, x अगर मैंने 6 लिया 6, सो y क्या मिलेगा 8 माइनस 6 यानी 2। तो सॉल्यूशन क्या मिला x इज इक्वल टू दी 6 एंड y इज इक्वल टू दी 2। अगर मैंने x 7 लिया तो y क्या मिलेगा 1। तो आप देख सकते हो कि लीनियर इक्वेशन अगर टू वेरिएबल में आता है तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे इनफाइनाइट, यानी मैं लिए तो 4 लिए हुए, आगे भी बहुत सारे होते हैं। अब हम लोग देखते हैं मेथड टू सॉल्व अ पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल। कि अगर पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल आते हैं तो हाउ टू सॉल्व इट, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। तो देर आर बेसिकली टू मेथड्स to find a solution of pair of linear equation and two variable. First graphical method and second algebraic method. तो दो मेथड होती है, एक algebraic method और second graphical method। अगर algebraic method की बात करें तो उसमें और 3 मेथड आती है, जैसे फर्स्ट सब्सटीट्यूशन मेथड, सेकेंड एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ऐसे टोटल 4 मेथड हुई, एक ग्राफिकल, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये पूरे चैप्टर में हम लोग ये 4 मेथड की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड देखते हैं। तो ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड करना, मीन दैट क्या, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, तो हम लोगों ने आगे भी देखा कि दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, उन दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करना है। यानी दोनों इक्वेशन में से y या तो x को सब्जेक्ट बनाना है, x और y में जिसको सब्जेक्ट बनाया है दूसरे की वैल्यू रखनी है और पॉइंट फाइंड करना है और वो पॉइंट्स लेके ग्राफ प्लॉट करना है। और दोनों के ग्राफ जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है वो क्या हुआ, सॉल्यूशन ऑफ दिस पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो the intersection point of pair of linear equation lines on a graph that we call solution of pair of linear equation. Yes, कि दो इक्वेशन उसके ग्राफ प्लॉट करें और वो दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट हमारा क्या हुआ, सॉल्यूशन ऑफ पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी हम लोग देखें कि लीनियर इक्वेशन, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, कंसिस्टेंट पैर, सेकेंड इनकंसिस्टेंट पैर और थर्ड हम लोग देखेंगे डिपेंडेंट पैर। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसिस्टेंट पैर, कि कंसिस्टेंट पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं। तो इफ द पैर हैज़ आइदर यूनिक और इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देन इट्स सेड टू बी अ कंसिस्टेंट पैर। यस, कि जो पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन की यूनिक यानी एक सॉल्यूशन आता है या तो इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आते हैं तो पैर को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट पैर। Also, if the pair of linear equation is a unique, then graph will be intersecting lines. As अगर linear equation का unique यानी एक solution आता है
तो दोनों ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग मीन क्या, आप देख सकते हो कि दो लाइन है, तो ये क्या हुई, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। एंड इफ द पेयर इज अ इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इट्स अ ग्राफ विल बी कोइंसिडेंट लाइन्स, है ना। तो ये हुआ कंसिस्टेंट पेयर। सेकेंड हम लोग बात करते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर। इनकंसिस्टेंट पेयर किससे बोला जाता है? सो इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ नो सॉल्यूशन देन इट इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट पेयर। यस, कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन नहीं आता, यानी एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं मिलती, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर। एंड द ग्राफ ऑफ दिस पेयर इज अ पैरेलल लाइन्स। इसकी जो ग्राफ आएगा वो कैसा होगा, पैरेलल। जैसे दो लाइन आई तो क्या हुआ, जैसे एक मैंने लिया हुआ है एल और दूसरा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एम, ये दोनों क्या होगा, पैरेलल, है ना। थर्ड बात करते हैं डिपेंडेंट पेयर। तो डिपेंडेंट पेयर क्या होती है? सो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन which are equivalent has a infinitely many distinct common solution such as this pair is called a dependent solution। या तो डिपेंडेंट पेयर है ना, कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बहुत सारे हैं इन्फाइनाइटली कॉमन सॉल्यूशन आते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट पेयर। और ये ऑलवेज क्या होती है, कंसिस्टेंट पेयर। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड अ टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यस, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू और एसक्यू के लिए, क्योंकि एमसीक्यू में ये ऐसा एक एमसीक्यू आता है बोर्ड एग्जाम में। तो जैसे हम लोग सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एज्यूम करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू दी 0 एंड अनदर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू दी 0। अभी इसमें 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि व्हेन a1 अपॉन a2 डजंट इक्वल टू दी b1 अपॉन b2 एंड आल्सो b1 अपॉन b2 डजंट इक्वल टू दी c1 अपॉन c2। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ में दोनों लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन आई तो ये पैर कैसी होगी, कंसिस्टेंट पैर, और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक मीना एक सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि एक एग्जांपल लिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू दी 0 एंड 3x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू दी 0। तो a1 2 b1 3 a2 3 b2 4, यानी a1 अपॉन a2 2/3 b1 अपॉन b2 3/4। सो 2/3 डजेंट इक्वल टू दी 3/4। तो ये कंडीशन क्या हुई है, तो अगर इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे दोनों का तो क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी एक सॉल्यूशन मिलेगा। और ये पैर कैसी है, कंसिस्टेंट। अब सेकेंड हम लोग बात करते हैं कि सेकेंड कंडीशन क्या होती है। तो वह a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू दी b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू दी c1 अपॉन c2। तो जब भी ये कंडीशन आती है तो जो दोनों इक्वेशन का ग्राफ मिलेगा वो कैसा होगा, कोइंसिडेंट। जैसे आप देख सकते हो कि अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दोनों ग्राफ दोनों लाइन एक ही लाइन पे आएंगे, कोइंसिडेंट लाइंस मिलेगी। तो ये भी इक्वेशन जो ये पैर हुआ वो क्या हुई, कंसिस्टेंट पैर। और सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, मैनी सॉल्यूशन, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, है ना। जैसे एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू दी 0 एंड 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू दी 0। So a1 upon a2 2/4, b1 upon b2 3/6 and a c1 upon c2 4/8। 2 2 जा 4 काट, 3 2 जा 6, 3 3 काट, 4 2 जा 8, 4 4 काट। तो सबका आंसर क्या आया, 1/2, यानी सारे क्या हुए, इक्वल। तो ये कंडीशन हुई। तो क्या मिलेगा, कोइंसिडेंट लाइन, कंसिस्टेंट पेयर एंड अ मैनी सॉल्यूशन, है ना। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू दी b1 अपॉन b2 हुआ बट डजेंट इक्वल टू दी c1 अपॉन c2 आया, तो हम लोग क्या करेंगे, तो जब भी ये कंडीशन आती है तो जो हमारे पास दोनों इक्वेशन है उसका ग्राफ कैसा मिलेगा, पैरेलल लाइन, है ना। और ये पैर कैसी हुई, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, दो इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू दी 0 एंड 6x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू दी 0। So a1 upon a2 3/6, b1 upon b2 2/4, c1 upon c2 minus 4/9, यानी 1/2 इज इक्वल टू दी 1/2 बट डजेंट इक्वल टू दी माइनस 4/9, है ना। तो ये क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट पैर, नो सॉल्यूशन। तो ये क्या हुआ, इट इज़ अ पैरेलल लाइन्स, है ना। अभी हमने जो ये सारी कंडीशन देखी वो सारा अगर एक टेबल में लिखे तो हम लोग देखते हैं कि अगर पहले a1 अपॉन a2 डजेंट इक्वल टू दी b1 अपॉन b2 डजेंट इक्वल टू दी c1 अपॉन, तो अगर ये कंडीशन आई तो पैर क्या होगी, कंसिस्टेंट पैर।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो दोनों जो इक्वेशन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, यूनिक, यानी एक सॉल्यूशन। सेकेंड, a1/a2 इज इक्वल टू दी b1/b2 इज इक्वल टू दी c1/c2। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट पैर और डिपेंडेंट पैर। और अगर दोनों इक्वेशन ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, कोइंसिडेंट और इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू दी b1/b2 बट डजेंट इक्वल टू दी c1/c2 आया तो इनकंसिस्टेंट पैर हुई। और अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दोनों लाइन कैसी मिलेगी, पैरेलल। और सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, नो सॉल्यूशन, यानी वो इक्वेशन के कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज़ नहीं मिलेगी। तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो देयर आर 3 एल्जेब्रिक मेथड टू सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड, एलिमिनेशन मेथड, एंड अ थर्ड दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन यानी क्या, यानी सब्स्टिट्यूट करना, है ना। तो जैसे 2 एग्जाम्पल हमारे पास होंगे तो उसमें कोई भी एक इक्वेशन में से एक्स है तो वाई को सब्जेक्ट बनाना है और दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। और एक्स या वाई तो एक्स या तो वाई की वैल्यू मिलेगी और वो एक्स और वाई की वैल्यू अगर दूसरे इक्वेशन में रखेंगे तो क्या मिलेगा, अनदर। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x + y इज इक्वल टू दी 16 और इक्वेशन नंबर 2 लिया हुआ है x - y इज इक्वल टू दी 4। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या याद रखना है, तो अगेन इक्वेशन नंबर 1 या तो इक्वेशन नंबर 2 कोई एक इक्वेशन में से x या तो y को सब्जेक्ट बनाना है और दूसरे इक्वेशन में x या तो y की जगह रखना है। तो जैसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में से x को सब्जेक्ट बनाते हैं, सो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 x को सब्जेक्ट बनाया तो क्या मिला, 16 - 1। अभी ये x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह, यानी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू दी 16 - y इंटू दी प्लेस ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 था x - y इज इक्वल टू दी 4। x की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, 16 - y इज इक्वल टू दी 4। माइनस माइनस प्लस तो y + y 2y, साइन बिगर 16 उस तरफ गया, सो 4 - 16। अभी 4 - 16 प्लस माइनस माइनस साइन बिगर, सो 16 - 4 -12। ये 2 मल्टीप्लिकेशन में था, उस तरफ गया तो डिवीजन में, माइनस माइनस कट, 6 × 12, तो y की वैल्यू क्या मिली, 6। अभी ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या तो 2 में पुटअप करेंगे, सो पुट दी वैल्यूज ऑफ y इज इक्वल टू 6 इंटू द इक्वेशन नंबर 1, जो भी आपको इजी लगे उसमें पुट कर सकते हो। तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x + 6, x + y इज इक्वल टू दी 16, y की जगह क्या रखना है, 6। x को सब्जेक्ट बनाएंगे, उस तरफ गया तो 16 - 6, यानी x की वैल्यू क्या मिली, 10। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये जो एग्जाम्पल लिया उसमें सॉल्यूशन क्या मिला, x इज इक्वल टू दी 10 एंड y इज इक्वल टू दी 6। तो ये हम लोगों ने देखी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें एलिमिनेट करना है, तो क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को उसके फर्स्ट या तो सेकेंड टर्म सेम करनी है और उसको कट आउट करके x या तो y की वैल्यू फाइंड करनी है और वो वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रखनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हुआ है कि हमारे पास पहला इक्वेशन है 3x + 4y इज इक्वल टू दी 10 और सेकेंड इक्वेशन लिया हुआ है 2x - 2y इज इक्वल टू दी 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अभी सबसे पहले क्या करना है, तो कोई भी दोनों इक्वेशन में फर्स्ट या तो सेकेंड टर्म सेम करनी है, x या तो y का कोएफिशिएंट सेम करना है। तो हम लोग इसमें ऑलवेज याद रखना है, आप x का कोएफिशिएंट भी दोनों में सेम कर सकते हो और y का, बट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे x का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3x, यहाँ पे 2x। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8y, 10 2 जा 20, 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6y, 6 2 जा 12। ऐसे फॉर्म में आ गया। अब इसको कट करना है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि अगर पहली 2 टर्म को कट करना है, पहली टर्म को कट करना है दोनों इक्वेशन में से, तो साइन चेंज करनी पड़ेगी। तो साइन अगर यहाँ पे चेंज की तो सबकी चेंज होगी, माइनस की प्लस, प्लस की माइनस, ये दोनों सेम, डिफरेंट साइन, तो कट हो गया। यहाँ पे प्लस 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 8 + 6
14y, 20 माइनस 6 14, ये मिला 14y इज इक्वल टू दी 14। इसमें y को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये 14 मल्टीप्लिकेशन में, सामने गया तो डिवीजन में, 14 वन जा 14, 14 14 काट, y की वैल्यू क्या मिली 1, है ना। अभी ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या तो 2 कोई भी एक इक्वेशन में रखनी है, जो भी इजी लगे आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो हम लोग करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट दी वैल्यूज ऑफ y इज इक्वल टू दी 1 इनटू द इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू दी 10, उसमें y की जगह 1 पुटअप करेंगे, तो 3x प्लस 4 1 जा 4 इज इक्वल टू दी 10। x को सब्जेक्ट बनाना है, 4 उस तरफ गया, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 क्या हुआ 6, 3x इज इक्वल टू दी 6। x को सब्जेक्ट बनाएंगे 3 मल्टीप्लिकेशन में, उस तरफ गया तो डिवीजन में, 6/3, 3 2 जा 6, 3 3 कट, आंसर क्या आया 2। सो x इज इक्वल टू दी 2 एंड y इज इक्वल टू दी 1। तो ये हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड सीखी। अब हम लोग थर्ड मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की एक फॉर्मूला है कि x अपॉन b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू दी y अपॉन c1 c2 a1 a2 इज इक्वल टू दी 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। तो याद कैसे रखना है, तो जब भी x के नीचे वैल्यू रखनी है तो इस पर अगर आप हाथ रखोगे तो आप देख सकते हो कि कोएफिशिएंट क्या बचे, b1 b2 c1 c2, तो उसको पुटअप करना है। अगर y पे हाथ रखोगे तो a1 a2 c1 c2, और अगर कांस्टेंट पे रखोगे तो a1 a2 b1 b2। तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 में a1 क्या मिलेगा 2, b1 1 c1 -5, a2 3, b2 2 एंड c2 -8। अगर ये फॉर्मूला में पुटअप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तो क्या मिलेगा, x b1 अपॉन b2 1 2 c1 c2 -5 -8 -5 -8 2 3 एंड 1 अपॉन 2 3 1 2। अभी यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कैसे होगा, तो इन दोनों का फिर माइनस इन दोनों का। तो हम लोग कैसे करते थे, तो जब भी ऐसा हमारे पास हो गया उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे होगा, तो b1 c2 माइनस c1 b2, तो x के नीचे क्या आएगा x अपॉन b1 c2, तो क्या होगा x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b1 c2 माइनस c1 b2 y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2, 1 के नीचे a1 b2 माइनस a2 b। तो हम लोग यही यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, तो 8 1 जा 8 प्लस माइनस 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 प्लस 5 2 जा 10, यहाँ पे 5 3 जा 15 प्लस माइनस 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 प्लस 8 2 जा 16, यहाँ पे 1 2 2 जा 4, बीच में माइनस 3 1 जा 3। तो ये क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी 10 माइनस 8 2, 16 माइनस 15 1, 4 माइनस 3 1। तो x/2 इज इक्वल टू दी y/1 इज इक्वल टू दी 1/1, ये टर्म मिली। अभी इसको क्या करना है, तो x को भी कांस्टेंट वाली टर्म के साथ कंपेयर करना है और y को भी। तो क्या करेंगे, x/2 इज इक्वल टू दी 1/1 एंड y/1 ऑल्सो इज इक्वल टू दी 1/1। x को सब्जेक्ट बनाएंगे सो 2/1 x इज इक्वल टू दी 2, y को सब्जेक्ट बनाएंगे 1/1 सो y इज इक्वल टू दी 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या मिला, x इज इक्वल टू दी 2 एंड y इज इक्वल टू दी 1। तो हम लोगों ने देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यस, कि सबसे पहले जो डेटा दिया है उस पर से इक्वेशन फाइंड करना है और उसको ग्राफिकली प्लॉट करके सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematical quiz. If the number of girls is far more than the number of boys and the girls who take part in the quiz, then find their solution graphically. तो सबसे पहले तो डेटा पर से इक्वेशन बनाना है। तो गर्ल्स है ना बॉयज़ है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी x है ना, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y है ना। अभी पहले आप देख सकते हो कि देर आर 10 स्टूडेंट्स,
है ना, टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, यानी टोटल कितने स्टूडेंट्स हुए 10, तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स क्या होगी 10, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू दी 10, ये क्या हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगा, तो आप स्टेटमेंट देख सकते हो कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज अ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स इज अ 4 मोर देन बॉयज़, तो आप देख सकते हो y नंबर ऑफ गर्ल्स x बॉयज़ प्लस 4, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स इज अ 4 मोर देन बॉयज़, है ना, सो y इज इक्वल टू दी x प्लस 4। अभी इक्वेशन बनाएंगे तो x उस तरफ जाएगा तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दी 4, ये हमारा क्या हुआ इक्वेशन नंबर 2। अभी जब भी ग्राफिकली प्लॉट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, x या तो y किसी एक को सब्जेक्ट बनाएंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे और पॉइंट्स फाइंड करेंगे ना, तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू दी 10, तो अगर y को सब्जेक्ट बनाए तो y इज इक्वल टू दी 10 माइनस एक्स। अभी x की ऐसी वैल्यू आप कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हो, बट x की वैसी वैल्यू डाल दिए कि वो फ्रैक्शन या तो पॉइंट में आंसर, डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए, है ना, बाकी कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो ग्राफ के हिसाब से। तो जैसे x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो 10 माइनस 0, y की वैल्यू क्या आएगी 10। सेकेंड x की वैल्यू 3 पुटअप करेंगे, सो y 10 माइनस 3 क्या आएगा 7। अगर x की वैल्यू 5 पुटअप करेंगे सो 10 माइनस 5, y की वैल्यू क्या मिलेगी 5। तो इक्वेशन नंबर 1 से 3 पॉइंट क्या मिले 0 10 3 7 एंड 5 5। सेकेंड इक्वेशन की बात करें माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दी 4, उसमें y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x प्लस 4, x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y फाइंड करेंगे तो x में सबसे पहले 0 पुटअप करते तो 0 प्लस 4, y की वैल्यू क्या मिली 4, तो पहला पॉइंट मिला 0 4। सेकेंड x की वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 प्लस 4 7, थर्ड 5 लेते हैं तो 5 प्लस 4 9। अब ये दोनों जो हमारे पास पॉइंट्स आए उनको हम लोग दोनों लाइन को ग्राफ प्लॉट करेंगे और जहाँ पे इंटरसेक्ट हुई वही हमारा क्या होगा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि दोनों में x और y 0 3 5 0 3 5 और 10 7 5, तो हम लोग क्या लेंगे x एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू दी 1 सेंटीमीटर और y एक्सिस पे भी 1 यूनिट इज इक्वल टू दी 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ग्राफ पे x एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू दी 1 सेंटीमीटर, सो 0 1 2 3 अप टू दी 10 या 12 तक, और वैसे ही y एक्सिस पे 0 1 2 3 अप टू दी 12। अभी यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है तो नेगेटिव ड्रॉ नहीं किया है। जैसे पहला पॉइंट हमारा है 0 एंड 10, तो आप देख सकते हो कि x एक्सिस पे 0 ये रहा और y एक्सिस पे 10 कहाँ पे आएगा ये, तो पहला पॉइंट क्या मिला 0 एंड 10, है ना। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो है 3 7, तो x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 7, तो ये सेकेंड पॉइंट कहाँ मिला 3/7। थर्ड पॉइंट की बात करें तो 5 5, तो x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 5, थर्ड पॉइंट क्या मिला 5 5। तो ये पहली लाइन के लिए 3 पॉइंट मिले, उसको इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो पहली लाइन पहले इक्वेशन के लिए लाइन क्या मिली x प्लस वाई इज इक्वल टू दी 10। अभी सेकेंड लाइन के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो 0 4, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 4, तो कहाँ पर आएगा यहाँ पे, तो क्या हुआ 0 4। सेकेंड पॉइंट है 3 7, x एक्सिस पे 3 y एक्सिस पे 7, दोनों का कॉमन पॉइंट। लास्ट पॉइंट 5 9, x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 9, तो ये थर्ड पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, ये रहा 5 9। उसमें से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दी 4 की लाइन मिली। अब ग्राफ पर से आप देख सकते हो कि दोनों इक्वेशन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं 3 एंड 7, तो यही क्या हुआ सॉल्यूशन। तो ये जो दोनों इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू दी 10 है ना माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दी 4, उसका सॉल्यूशन क्या हुआ 3 एंड 7, यानी x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू क्या आई 7, तो x इज इक्वल टू दी 3 एंड y इज इक्वल टू दी 7। अभी सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड न्यूमेरिकल्स। तो 5 pencils and a 7 pens together cost ₹50, whereas a 7 pencil and a 5 pen together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen, है ना। तो सबसे पहले ये डेटा पर से इक्वेशन फाइंड करना है, तो पेंसिल और पेन है हमारे पास, तो हम लोग एज्यूम करेंगे लेट द कोस्ट ऑफ पेंसिल बी x एंड लेट द कोस्ट ऑफ ईच पेन बी y, है ना। अभी पहला स्टेटमेंट आप देख सकते हो
5 पेंसिल एंड अ 7 पेन टुगेदर कोस्ट ₹50, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन का कोस्ट कितना है ₹50। 5 पेंसिल यानी 5x, 7 पेन यानी 7y, तो इक्वेशन क्या बना 5x + 7y = दी 50। सेकेंड स्टेटमेंट देखे तो क्या है 5 पेन्स टुगेदर एंड 7 पेंसिल्स कोस्ट ₹46। 7 पेंसिल 7x, 5 पेन 5y और टोटल 46। तो सेकेंड इक्वेशन क्या मिलेगा 7x + 5y = दी 46। अभी ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफिकली अगर सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन में से कोई एक को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो जैसे किसी को भी बना सकते हो x और y। तो यहाँ पे मैंने y को सब्जेक्ट बनाया है, तो y इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। 5x उस तरफ गया तो 50 - 5x, 7 मल्टीप्लिकेशन में नीचे गया तो डिवीजन में, तो y क्या मिला = दी 50 - 5x/7। अभी x की अलग अलग वैल्यू के लिए y फाइंड करना है, तो आप कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हो। जैसे अगर आप देख सकते हो कि अगर मैंने 0 पुटअप किया तो 50/7 पॉइंट डेसिमल में आंसर आएगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर 1 पुटअप किया फिर भी नहीं आएगा, 2 पुटअप किया फिर भी डेसिमल में आएगा। अगर मैंने 3 पुटअप किया तो 5 3 जा 15, 50 - 15 35, 30/7, 7 5 जा 35। तो अगर मैंने x3 लिया तो y की वैल्यू क्या मिली 5। अगेन अगर x की वैल्यू 3 ली तो 5 3 जा 15, 50 - 15 35, 35/7, 7 5 जा 35। सो y की वैल्यू क्या मिली 5। तो पहला पॉइंट मिला 3 5। सेकेंड अगर x = दी 10 लूँ तो 5 10 जा 50, 50 - 50 0, 0/7 क्या आया 0, तो 10 0। आप माइनस नेगेटिव में भी पॉइंट ले सकते हो। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 7x + 5y = दी 46। इसमें से भी अगर y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा 7x उस तरफ गया, सो 46 - 7x, 5 मल्टीप्लिकेशन में उस तरफ गया तो डिवीजन में, तो y की वैल्यू क्या मिली y = दी 46 - 7x/5। अभी x की अलग अलग वैल्यू के लिए y फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर 0 1 2 पुटअप करेंगे तो क्या आएगा डेसिमल पॉइंट में आंसर आएगा। तो हम लोग x की वैल्यू रखेंगे 3, सो 7 3 जा 21, 46 - 21। तो आप देख सकते हो तो 25/5, 5 5 जा 25। तो x अगर 3 लिया तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 5। और अगर 7x 8 लिया तो 7 8 जा 56, 46 - 56 -10, -10/2 5 5 2 जा 10 -2। तो 2 पॉइंट क्या मिले 3 5 और 8 -2। ये पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग हमारे पास पॉइंट है, उसके हिसाब से हम लोग x एक्सिस पे क्या लेंगे स्केल 1 सेंटीमीटर = दी 1 यूनिट, और y एक्सिस पे भी क्या लेंगे 1 सेंटीमीटर = दी 1 यूनिट। अभी पहला पॉइंट पहली लाइन का है 3 और 5, तो x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 5 कहाँ पर आएगा यहाँ पे। तो पहला पॉइंट कहाँ पर मिला 3 5। सेकेंड पॉइंट है 10 0, तो x एक्सिस पे 10 और y का 0, यानी सेकेंड पॉइंट क्या मिला 10 0। ये दोनों पॉइंट में से लाइन पास करेंगे तो पहला इक्वेशन 5x + 7y = दी 50 का ग्राफ मिला। सेकेंड बात करते 3 और 5, x एक्सिस पे 3 और y पे 5, तो सेम कॉमन पॉइंट। सेकेंड 8 और -2, सो 8 और -2 तो नीचे है, सो 8 - 2 उसमें से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन 7x + 5y = दी 46 की लाइन मिली। तो ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो आप देख सकते हो एक कॉमन पॉइंट 3 और 5 पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये दोनों इक्वेशन 5x + 7y = दी 50 और 7x + 5y = दी 46, उसका सॉल्यूशन क्या मिला 3 और 5, यानी x = दी 3 और y = दी 5। तो हम लोगों ने देखे दो न्यूमेरिकल्स, बाकी के एक्सरसाइज 3.2 के सम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर ये जो भी हम लोगों ने आज देखा बेसिक थियरिकली जो MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दो सम देखे, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप डायरेक्टली मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। और आगे वीडियो में प्रैक्टिस के लिए सम छोड़े हुए हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए सम करना, और उसमें भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।